गुड इवनिंग एवरीवन। प्रामाणिक एसएससी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास होने वाला है वो लैंग्वेज इन क्लासरूम, कक्षा में भाषा, ये आपका क्लास होने वाला है। और ये जो क्लासेस हैं ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि आपका बीएड, सीटेट, एसटेट, जेटेट, केवीएस, एनवीएस, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और इसमें लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। वो वीडियो के आपके लास्ट में अंतिम श्रेणी में आपको मिलेगा। मैं आपका टीचर प्रामाणिक सर, और हमारे जो चैनल है, छोटा सा चैनल है, ज़्यादा नहीं, प्रामाणिक एसएससी नाम से है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एक थोड़ा सा सपोर्ट आप भी बनाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। और इसका जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप स्कैन कर सकते हैं अपने फ़ोन से, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको यहाँ पर जितना सारा हमारा नोट्स है आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आज तक जितना क्लास हुआ है, और ये नोट्स तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगी। ये आपका जो आज जो क्लास में होने वाला है उसका ये जो है छोटा सा आपके पास सिलेबस है, ये हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये आपका सिलेबस है। तो चलिए परिचय से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से। क्लास जो होगी वो बाइलिंगुअल में होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी। ठीक है। लैंग्वेज इज द मेन टूल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम। जो भाषा शिक्षण अधिगम जो है, या फिर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो है मतलब आपका जो भाषा जो है उसका वो क्या है, वो एक मेन अस्त्र है, या फिर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा क्लास में जो है टीचिंग और लर्निंग, शिक्षा और अधिगम संभव हो पाती है। कहाँ पर? क्लासरूम में, आपके कक्षाओं में। ठीक है। इट हेल्प्स टीचर्स एक्सप्लेन कंसेप्ट, आस्क क्वेश्चंस, गिव इंस्ट्रक्शंस एंड कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स। इससे क्या सहायता होती है? ये जो आपके क्लासरूम लैंग्वेज जो है, क्लासरूम में लैंग्वेज, इसका लैंग्वेज का क्या उपयोग है, क्या इससे सहायता मिलती है? इससे ये सहायता मिलती है टीचर्स को कि कोई भी जो कंसेप्ट है, कोई भी जो चैप्टर है, उसको आसानी से आप तक पहुंचाने में सहायता करती है। कोई भी कॉन्सेप्ट है जो क्लास में टीचर आपको पढ़ाते हैं, उसको टीचर को एक्सप्लेन करने में कौन सहायता करती है? लैंग्वेज, भाषा सहायता करती है। आप क्वेश्चन पूछते हैं या फिर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछती है, वो एक लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, किसी लैंग्वेज के माध्यम से ही तो आपको पढ़ाया जाता है। या फिर आप टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप टीचर हो, एक दूसरे से आप क्वेश्चन पूछते हैं। फिर कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है क्लासरूम में, कोई भी चीज़ें जो निर्देश दी जाती हैं टीचर के द्वारा, वो भी एक लैंग्वेज के माध्यम से, एक भाषा के माध्यम से दी जाती है। आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा करते हैं बताइए? लैंग्वेज के द्वारा ही करते हैं। स्टूडेंट यूज लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड लेसन्स। बच्चे जो हैं कोई भी लेसन्स को समझने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, कोई भी जो सवाल है, कोई भी डाउट्स उसको पूछने के लिए, और एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। भाषा कक्षा में शिक्षण और अधिगम, टीचिंग लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षक भाषा के माध्यम से विषय समझते हैं, प्रश्न पूछते हैं और निर्देश देते हैं, और विद्यार्थियों से संवाद करते हैं। विद्यार्थी भाषा का उपयोग सीखने, अपने विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने और दूसरों से बातचीत करने के लिए करते हैं। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, कि लैंग्वेज एक तरह का ऐसा टूल, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपका जो क्लासरूम में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं टीचर के द्वारा, तो वो लैंग्वेज के द्वारा ही होती है। लैंग्वेज के द्वारा आप कोई भी कंसेप्ट को आसानी से समझते हैं, आप क्वेश्चंस पूछते हैं, आप निर्देश देते हैं, टीचर आपको निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप टीचर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये किसके द्वारा संभव हो पाती है? ये लैंग्वेज के द्वारा ही संभव हो पाती है। स्टूडेंट जो है वो लैंग्वेज यूज करते हैं लेसन्स को समझने के लिए, कोई भी चैप्टर है उसको सीखने में, समझने के लिए उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं? अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपने जो आइडियाज़ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, अपने प्रश्न पूछने के लिए, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए। कोई डाउट, कोई शक, कोई दर्द, कोई दुख, पीड़ा कमेंट में बताइए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। डेफिनेशंस, परिभाषा क्या है इसकी? लैंग्वेज, क्लासरूम लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय टीचर एंड स्टूडेंट फॉर टीचिंग, लर्निंग, कम्युनिकेशंस, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग एंड इंटरेक्शन। क्लासरूम लैंग्वेज जो है वो एक तरह का भाषा है जो टीचर के द्वारा या फिर स्टूडेंट के द्वारा उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग किया जाता है? पढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, और कोई भी सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए।
और एक दूसरे के साथ क्या करने के लिए, संवाद करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाने, सीखने, प्रश्न पूछने, समझाने और संवाद करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को कक्षा की भाषा, क्लासरूम लैंग्वेज कहते हैं। कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो हमें कमेंट में बताइए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम लैंग्वेज, कक्षा की भाषा का महत्व। हेल्प इन लर्निंग, ये आपको सीखने में सहायता करती है। ठीक है। लैंग्वेज, स्टूडेंट अंडरस्टैंड कंसेप्ट इजीली। देखिए अगर क्लासरूम लैंग्वेज के द्वारा, क्लासरूम में जो लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, जो क्लासरूम में आपकी जो लैंग्वेज प्रयोग की जाते हैं उसके द्वारा आप क्या करते हैं, आप कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी जो कंसेप्ट जो टीचर आपको समझाते हैं उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशंस, इससे क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है या फिर बातचीत करने का या फिर संवाद जो आप करते हैं अपने प्रभावी रूप से, अपने टीचर और स्टूडेंट के बीच जो प्रभावी रूप से संवाद होता है वो बिल्डअप करता है उसको अच्छी तरह से। देखिए शिक्षक और विद्यार्थी के बीच कोई भी जो संवाद होती है, जो कोई भी जो बातचीत होती है वो प्रभावी रूप से स्थापित कब होती है, जब आपको कोई भी लैंग्वेज आसानी से, आप कोई भी लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो आपको आती होगी, तभी तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप हो पाएगा, वो बढ़ पाएगा। अगर मान लीजिए आप उर्दू बोलते हैं, कोई फारसी बोलता है, आपको ना उसका लैंग्वेज पता है ना आप उसका लैंग्वेज आपको पता है, तो आप कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो क्लासरूम में जो लैंग्वेज प्रयोग होती है, चाहे इंग्लिश प्रयोग होती है चाहे हिंदी प्रयोग होती हो, तो कोई भी एक लैंग्वेज प्रयोग होती है, वो लैंग्वेज आपके टीचर भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इससे क्या सहायता होती है, इससे ये सहायता होती है कि आप टीचर जो आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं या फिर टीचर जो आपसे बातें कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर आपको समझा रहे हैं, उससे क्या होता है, आप उन कंसेप्ट को, उन चैप्टर को, उन लेसन को आप आसानी से समझ पाते हैं। ठीक है। आपकी लर्निंग में सहायता करती है, आपकी अधिगम में आपको सहायता करती है। इनकरेज पार्टिसिपेशन, इससे क्या होता है, स्टूडेंट बिकम कॉन्फिडेंट एंड आस्क, स्टूडेंट बिकम कॉन्फिडेंट टू आंसर एंड आस्क क्वेश्चन। स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करता है। स्टूडेंट अंदर से कब कॉन्फिडेंट महसूस करता है, जब कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर टीचर आपसे पूछ रहे हैं तो आप जवाब दे पा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो क्लासरूम में जो पार्टिसिपेशन होती है, कोई भी जो प्रोग्राम्स हो रहा है जहाँ पर आपका सोच लीजिए कोई आपको स्पीच देना है या फिर कहीं पर आपको क्लासरूम में टीचर आपको खड़ा करके आपको बोर्ड में बुला लिया कि चलो बताओ इसके बारे में, आप बता रहे हैं, या फिर क्लासरूम में कोई डिबेट्स हो रहा है, तर्क वितर्क हो रहा है कोई आपस में स्टूडेंट में, उसको क्या करना है, उसको टीचर के द्वारा इंक्रीज करना, उसको पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। अब वो कब बढ़ सकता है, जब आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, जब आपको लैंग्वेज, क्लासरूम में जो लैंग्वेज प्रयोग हो रहा है चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको अच्छी तरह से आता होगा। तो क्लासरूम लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कक्षा की भाषा का महत्व तो है ये सारे। ठीक है। क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट, क्लासरूम में जो है एक सकारात्मक वातावरण बनाती है। फ्रेंडली लैंग्वेज क्रिएट हैप्पी क्लासरूम। देखिए क्लासरूम में अगर आप हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे, पॉजिटिविटी फैलाएंगे, तो इससे क्या होगा, क्लासरूम का जो माहौल है वो खुशनुमा होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी। सरल और सम्मानजनक भाषा कक्षा का वातावरण सकारात्मक बनाती है। ठीक है। डेवलप थिंकिंग, स्टूडेंट लर्न टू थिंक, स्टूडेंट जो है वो सोचने, तर्क करने और समस्या का समाधान की क्षमता जो है उस के अंदर बढ़ती है। जैसे ही बच्चे के अंदर थिंकिंग, सोचने की जो कैपेबिलिटी है जो बच्चे के अंदर जैसे जैसे बढ़ेगी, तो बच्चा क्या कर पाएगा, बच्चा जो है आसानी से कोई भी जो चीज़ें हैं उसको समझ पाएगा, उसके ऊपर वो विचार कर पाएगा, सोच पाएगा, उसके ऊपर क्या कर पाएगा, तर्क कर पाएगा। मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहा है कि आप उसको उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, आप टीचर के साथ तर्क कर रहे हैं कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं हो सकता है। उससे क्या होता है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ेगी। ठीक है। सपोर्ट इंक्लूसिव क्लासरूम, एवरी चाइल्ड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टिचर के द्वारा स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए सभी बच्चे को। इससे क्या होगा, क्लासरूम में जो क्लासरूम लैंग्वेज जो है वो क्या होगा, वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है। और जो समान शिक्षा जो है, समावेशी शिक्षा जो है वो क्लासरूम में और ज़्यादा बढ़ेगी, सबको समान शिक्षा मिलेगी, सबको सीखने का मौका मिलेगा हर एक बच्चे को। बिल्ड वोकेबलरी, शब्दकोश भंडार जो होता है, शब्द भंडार जिसे कहते हैं, बच्चे के अंदर जो है, इससे क्या होगा, जितना जैसे जैसे बच्चा जो है लैंग्वेज को सीखते जाएगा, उसका जो शब्दावली है, शब्दकोश है या फिर शब्द भंडार है, उसका क्या होगा, और बढ़ते जाएगा डे टू डे लाइफ। ठीक है। स्टूडेंट लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे, बच्चा जो है लैंग्वेज जो है हर रोज कोई ना कोई वर्ड जो है वो बच्चा सीख रहा है।
ठीक है। इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स, बच्चे के अंदर जो बोलने की क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। रेगुलर इंटरेक्शन डेवलप्स फ्लुएंसी, अगर नियमित रूप से बातचीत से बोलने की क्षमता विकसित होती है। अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप मान लीजिए कहीं पर आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किए या फिर क्लास में आपको आपके घर में आपके माता पिता से आप हिंदी में बात करते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, आप क्लास जा रहे रेगुलर बेसिस पे, आपके क्लास में इंग्लिश में बातचीत किया जाता है। जब आप रेगुलर बेसिस पे आप क्लास जाएंगे तो आप क्या होगा, आप रेगुलर बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो बातचीत करने का जो है स्पीकिंग स्किल्स जो है उसका क्या होगा, और बढ़ेगा। आप फ्लुएंट हो जाएंगे, आप एकदम फराटेदार आप इंग्लिश बोल रहे हैं पूरा एकदम। आपका जो लैंग्वेज, आपका जो शब्दावली है वो इम्प्रूव होगा। आप रोज कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, नई भाषा, नई शब्दावली आप सीखेंगे। आपको इससे सब क्या होगा, इससे आपका शब्द भंडार बढ़ेगा। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो है आत्मविश्वास जो है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। स्टूडेंट जो है अपने जो आइडियाज़ है, अपने जो विचार हैं उसे बेझिझक या फिर बिना झिझक के स्टूडेंट क्या होगा, अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे बिना। देखिए टीचर को एक क्लासरूम में एक ऐसा माहौल फिट करना चाहिए ना जहाँ पर बच्चे डरे नहीं टीचर से। कोई भी बातें, कोई भी शंका हो, कहीं पर भी कुछ चैप्टर में, कोई लेसन में कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो रहा है, बच्चे जो हैं अपने टीचर से खुलेआम कोई भी सवाल पूछ सके। इससे क्या होगी, इससे बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना। इससे बच्चे के अंदर जो है वो आत्मविश्वास बढ़ेगी और बच्चे जो है कोई भी सवाल है, कोई भी कहीं पर भी डाउट है तो बच्चे क्या होंगे, आसानी से पूछ पाएंगे। डेवलप सोशल स्किल्स, बच्चे के अंदर जो है वो क्या होगा, सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल जो है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, डेवलप होगी। स्टूडेंट लर्न कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट, विद्यार्थी सहयोग और सम्मान सीखता है। विद्यार्थी जो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोई भी काम करते हैं और सम्मान पूर्वक करते हैं, ठीक है, कोऑपरेट करके एक दूसरे के साथ। गुड क्लासरूम लैंग्वेज, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है चलिए जानते हैं। सिंपल एंड इजी, सरल एवं आसान। यूज सिंपल वर्ड दैट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड, क्लासरूम में आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसको क्या करना है, आपको एकदम सरल भाषाओं में आपको समझाना है। कोई भी एकदम टफ या हार्ड वर्ड यूज़ नहीं करना है जिससे बच्चा जो है कोई भी कंसेप्ट को आसानी से समझ नहीं पाए, या फिर अगर आप हार्ड वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो मीनिंग है या फिर उसको सरल तरीका से आप समझाने की कोशिश करें। ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग करें जो हर विद्यार्थी आसानी से समझ सके, ठीक है। क्लियर एंड एक्यूरेट, गिव क्लियर एंड करेक्ट इंस्ट्रक्शन विदाउट कंफ्यूजिंग, बिना किसी कंफ्यूजन के। आपको अगर आप स्टूडेंट को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं तो एकदम स्पष्ट, सटीक और सही दीजिए, जिससे क्या होगा, बच्चा जो है बिना कंफ्यूजन, बिना भ्रम का, बच्चा जो है कोई भी कंसेप्ट, मतलब जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको बच्चा जो है वो आसानी से समझ पाएगा, एक्यूरेटली समझ पाएगा। अब मान लीजिए आप बच्चे को कोई होमवर्क दे रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करके आना है, तो उसको आपको क्या करना है, क्लियर एंड एक्यूरेट देना है, स्पष्ट और सटीक देना है। इससे बच्चे के अंदर क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, कोई भ्रम पैदा नहीं होगा। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। मैच द एज एंड लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट, देखिए अगर बच्चा एक क्लास का है तो उसको एक क्लास के अनुसार ही पढ़ाइए, उसके एज और उसके लेवल के अनुसार ही पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई बच्चा अभी 5 क्लास में है और आप 5 क्लास में आपको 10 क्लास का मैथ बनाने के लिए दे दिया या फिर 10 क्लास का साइंस पढ़ाने के लिए लग गया, तो बच्चा थोड़ी समझ पाएगा। उसके एज के अनुसार उसका जो लर्निंग का जो कैपेबिलिटी है वो तय होता है, इसलिए बच्चे जिस स्तर में उस स्तर से आपको बच्चे को पढ़ाना है, उस लेवल का। इंटरेक्टिव, संवादात्मक, इनकरेज क्वेश्चंस एंड डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन। क्या करना है, देखिए क्लास में आप एज ए टीचर है, अगर आप एक टीचर है तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को इनकरेज करना है कि क्लासरूम में क्या करे, क्वेश्चंस पूछे। डिस्कशन में जो चर्चा विधि होता है, जो क्लासरूम में चर्चा होती है किसी टॉपिक के ऊपर, उसमें भाग लेना है, प्रश्न पूछना है और पार्टिसिपेशन करना है, सहभागिता को बढ़ाना है, ठीक है। और ये किसके द्वारा संभव हो सकता है, ये टीचर के द्वारा ही संभव हो सकता है। ये सारी चीज़ कौन करेंगे, ये सारी चीज़ आपके टीचर्स करेंगे, ठीक है। ये टीचर्स, ये जो है एक अच्छे लैंग्वेज, क्लासरूम में एक अच्छा जो लैंग्वेज है उसको मेंटेन करने का जो कैरेक्टरिस्टिक वही है, और ये टीचर के द्वारा ही किया जा सकता है क्लासरूम में एज ए टीचर। रिस्पेक्ट एंड पोलाइट, ठीक है, मेंटेन रिस्पेक्ट एंड कर्टसी टूवर्ड एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी के प्रति सम्मान और विनम्रता बनाए रखती है। देखिए टीचर को जो है क्या करना है, प्रत्येक बच्चा, कोई मान लीजिए कोई क्लासरूम में कोई बच्चा जो बहुत ही बदमाश है, ठीक है, फिर भी आपको क्या करना है, उसको डांटना नहीं है, डांटना तो है लेकिन उतना भी नहीं डांटना है कि उसको पूरा बेइज्जत करते रहे, ठीक है, असम्मान नहीं करना है, एकदम विनम्र होकर उसको समझाइए, ठीक है। एक कर्टसी आपको मेंटेन करना है बच्चों के प्रति।
इंक्लूसिव, प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट। समावेशी शिक्षा जो है हर एक स्टूडेंट को आपको समान रूप से देना है। कोई बच्चा जो है देखिए बहुत देर से समझता है, उसको जल्दी कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आती है, आप क्या कर रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम रहने दो, आप ऐसे करते रहे बच्चे के साथ, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो हैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। तो क्लासरूम में आपको समान सभी बच्चे को, अगर कोई पढ़ने में अगर कमजोर है तो उनको भी आपको मौका देना है, उनको भी आपको समझाना है। मोटिवेशन, प्रेरणादायक, बच्चे को क्या करना है, मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। कि मान लीजिए कोई अगर बच्चे कोई मैथ को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उनको आपको क्या करना है, मोटिवेटेड करना है कि आपको ऐसे ऐसे बनाना है, तुम कर सकते हो। इस तरह से आपको मतलब थोड़ा सा मोटिवेट करना है बच्चों को। मीनिंगफुल, कनेक्ट लर्निंग विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। लर्निंग को आपको जो अधिगम है उसको आपको क्या करना है, एक वास्तविक जीवन से आपको जोड़ना है। मान लीजिए कोई भी क्लास में आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, बुक खोल के आप लाइन बाय लाइन रीड किए जा रहे, तो इससे तो बच्चा समझेगा नहीं। आपको क्या करना है, आपको आपकी जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन से जुड़े आपको क्या करना है, आपको या फिर आपके वास्तविक जीवन जो है, उस वास्तविक जीवन के जो अनुभव है उनसे जुड़े रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है आपके, उससे आपको क्या करना है, उससे जोड़ के आपको कोई भी कंसेप्ट को अपने बच्चे को समझाना है, जिससे बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, कोई भी कंसेप्ट कोई भी टॉपिक जो है उसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स एंड सिग्निफिकेंस, कक्षा संवाद की प्रकृति एवं भाषा का महत्व। मीनिंग ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा संवाद का अर्थ। क्लासरूम डिस्कोर्स मीन्स ऑल कम्युनिकेशंस दैट टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए क्लासरूम डिस्कोर्स मतलब शिक्षण अधिगम के दौरान जो भी आपके मतलब क्लासरूम में जो आपके कक्षा संवाद जो है, उसका मतलब ये होता है कि क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच जो पढ़ाने के लिए कोई भी पढ़ाने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो भी बातचीत होगी, जो भी संवाद होगी टीचर स्टूडेंट के बीच, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं क्लासरूम डिस्कोर्स। शिक्षण अधिगम के दौरान शिक्षा और विद्यार्थी के बीच होने वाले सभी प्रकार के संवाद को कक्षा संवाद या फिर क्लासरूम डिस्कोर्स कहते हैं। आई थिंक इतना क्लियर होगा। मतलब कोई भी चीज़ क्लासरूम में, मान लीजिए टीचर स्टूडेंट के बीच आप जब भी बातचीत होगा, जब भी कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, जो भी बातचीत होगा क्लासरूम में, उसी को हम लोग बोलेंगे कक्षा संवाद या फिर क्लासरूम डिस्कोर्स हम लोग बोलेंगे। ठीक है। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, कक्षा संवाद की प्रकृति। कक्षा संवाद की प्रकृति क्या होती है, एक तो होगी इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मतलब क्या होता है, आपस में बातचीत, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट आपस में क्या करेंगे, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सक्रिय रूप से किसी भी चीज़ में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मान लीजिए अब क्लासरूम में आप कोई भी चीज़ें टीचर आपको पढ़ा रही है, तो क्या टीचर जो क्लासरूम में आपको पढ़ा रही है, ठीक है, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, आप क्लास छोड़ के भाग जा रहे हैं, आप क्लासरूम में अटेंटिव नहीं है, मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं ध्यान से, तो इससे क्या होगा, ये तो एक तरफा वाली हो गया। वो नहीं बोलते एक तरफा मोहब्बत से तो कामयाब नहीं होता कभी भी कोई। तो क्लासरूम में क्या होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होती है, पार्टिसिपेशन होती है। टीचर भी पार्टिसिपेट करता है क्लासरूम में, स्टूडेंट भी करते हैं, और दोनों के सहयोग से क्या होते हैं, क्लास जो है वो सुचारू रूप से, सक्रिय रूप से चलती है। तो इसमें टीचर और स्टूडेंट का क्या होता है, सहभागिता होती है। पर्पसफुल होता है, एवरी डिस्कशन हैज, देखिए कोई भी क्लासरूम में हर एक कोई भी डिस्कशन हो रही है, कोई भी संवाद हो रही है क्लासरूम में, उसका एक सटीक उद्देश्य है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य है, इसको सीखने के बाद आपको कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिलेगा उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो उसका क्या होता है, एक उद्देश्य होता है, एक पर्पसफुल होता है। स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। टीचर को जो है क्लासरूम में कोई भी चीज़ जो पढ़ा रहा है उसको क्या करना चाहिए, उसको ध्यानपूर्वक एक्टिवली क्या होना चाहिए, सुनना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। किसको, स्टूडेंट्स को। कोलैबोरेटिव होना चाहिए। लर्निंग हैपेंस थ्रू कोऑपरेशन, जो अधिगम जो होती है या फिर जो भी लर्निंग जो हो रही है क्लासरूम में, वो कोऑपरेशन के द्वारा ही हो पाती है। अगर टीचर और स्टूडेंट अगर कोऑपरेट ना करे, एक दूसरे के साथ अगर कोलैब ना करे, तो क्या वो क्लासरूम में जो है वो क्या लर्निंग संभव हो सकती है, क्या सिखाना संभव हो सकता है? सिखाना तो संभव नहीं हो सकता है। अब मान लो अगर बच्चा सुनने को राजी ही नहीं, आप पढ़ा रहे हैं तो आप खुद ही पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चा सुने या ना सुने आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप तो पढ़ा के पार हो जाएंगे लेकिन बच्चे नहीं समझ पाएंगे।
मीनिंगफुल होना चाहिए। कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो इससे थोड़ी देर पहले हमने बताया कि आप क्लासरूम में आप कुछ भी चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, आपको रियल लाइफ के साथ जोड़ के आपको बताना है, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए। क्वेश्चन बेस्ड में क्या होता है, प्रश्न विद्यार्थियों की सोच में विकसित करता है। तो देखिए क्वेश्चन से क्या इंप्रूव होती है, बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटी होती है उससे क्या, उसमें क्या होता है, उसमें आपका इंप्रूवमेंट होती है। कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन हैपन थ्रू आउट द क्लास। पूरी कक्षा में लगातार संवाद चलती है। क्लासरूम में जो भी संवाद होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। इंक्लूसिव होती है। एवरी स्टूडेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी, हर एक विद्यार्थी को क्या समान रूप से अवसर मिलता है क्लासरूम में पार्टिसिपेट करना या फिर सीखने का अवसर जो है वो सभी को समान रूप से क्लासरूम में मिलता है। सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम, कक्षा में भाषा का क्या क्या महत्व है चली जानती है। हेल्प्स एक्सप्लेन कंसेप्ट क्लियरिटी, कोई भी कंसेप्ट को है वो जो लैंग्वेज है कोई भी कंसेप्ट को समझने में आसानी से क्रिस्प एंड क्लियर समझने के लिए कौन मदद करती है, वो मदद करती है लैंग्वेज, भाषा इसे कहते हैं हम लोग। इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बढ़ाती है। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्लासरूम में क्या होती है आपकी जो सक्रिय रूप से जो आपकी भागीदारी है उसको बढ़ाती है, ठीक है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, आपके अंदर क्या करती है, आत्मविश्वास की जो विकसित है उसको विकसित कराती है। आत्मविश्वास जो है उसको बिल्डअप करता है, विकसित करता है। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, आपके जो आलोचनात्मक जो सोच है उसको विकसित करती है। डेवलप क्रिएटिविटी, आपकी जो रचनात्मकता जो है उसको बढ़ाती है, क्रिएटिविटी को आपकी बढ़ाती है। इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनने और बोलने के कौशल को विकसित करती है। सपोर्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ाती है। रिमूव फियर एंड लर्निंग, सीखने में जो डर है उसको भगाती है, सीखने का जो डर है उसको कम करती है। मैक्स टीचिंग इफेक्टिव, शिक्षण को प्रभावी बनाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो संचार कौशल जो है उसको इंप्रूव करती है, उसको बेहतर बनाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली, कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरह का ऐसा एबिलिटी है जिसके द्वारा क्या होता है आपके जो आइडियाज है उसको आप क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। और कोई भी जो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन स्किल एक तरह का ऐसा एबिलिटी है जहाँ पर आप अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को आप आसानी से एक्सप्रेस तो कर पाते हैं, साथ ही साथ दूसरे का जो बातें हैं उसको भी आप समझ पाते हैं बहुत ही इफेक्टिवली, सही ढंग से, सही तरीके से आप समझ पाते हैं। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना तथा दूसरों की बातों को सही ढंग से समझना संचार कौशल कहलाता है, ठीक है। आप अपनी बातों को तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने बातों को तो बता रहे हैं, साथ साथ जो दूसरा व्यक्ति जो अपनी बातों को रख रहा है उसको भी आप क्लियरली और इफेक्टिवली समझ पा रहे हैं। मान लीजिए क्लासरूम में टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर तो अपनी बातें रख रहा है, साथ वो तो आप समझ रहे हैं, साथ साथ आप जो बातें टीचर को बता रहे हैं कि इसमें इस चीज़ में हमको ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर ये दिक्कत है, तो टीचर भी आपकी बातों को समझ पा रहा है। तो ये क्या होता है, इसमें आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इसमें आपका इंप्रूव होता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या। प्रमोशंस ऑफ ओरल स्किल्स थ्रू क्वेश्चनिंग, जो ओरल स्किल्स का प्रमोशन कैसे होता है, थ्रू क्वेश्चनिंग के द्वारा। इनकरेज थिंकिंग, आपका जो सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ाती है। इम्प्रूव स्पीकिंग, बोलने का अभ्यास होता है, जो आपका इम्प्रूव स्पीकिंग का जो आपका ये है बोलने का जो अभ्यास है, जैसे जैसे आप बातचीत करेंगे लोगों के साथ तो आपका क्या होगा, आपका जो ओरल स्किल्स है, आपका मौखिक कौशल जो है वो क्या होगा, वो आपका इंप्रूव होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगी, डेवलप कॉन्फिडेंस होगी। क्लैरिफाई डाउट, आपका जो शंका है वो क्या होगा, उसका समाधान होगा। प्रमोट एक्टिव लर्निंग, सक्रिय अधिगम बढ़ाती है। आपका जो एक्टिव लर्निंग, आप रेगुलर आप कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे हैं अब वो एक्टिवली पढ़ेंगे, आपका जो एक्टिव लर्निंग है वो क्या होगा, उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी, बेहतर होगी। थ्रू डिस्कशन के थ्रू स्टूडेंट एक्सचेंज आइडिया, स्टूडेंट जो अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, इम्प्रूव रीजनिंग, तर्क क्षमता बढ़ाती है। डेवलप रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखते हैं आप। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है, किसके थ्रू, डिस्कशन के थ्रू। थ्रू शेयरिंग, विचार साझा करना, स्टूडेंट शेयर एक्सपीरियंस, स्टूडेंट जो अपने अनुभव को क्या करते हैं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। लर्न फ्रॉम क्लासमेट, अपने क्लासमेट से सीखते हैं, एक दूसरे के संगी साथी के साथ सीखते हैं। इम्प्रूव वोकेबुलरी, शब्दावली को बढ़ाती है।
बिल्ड कम्युनिकेशंस, आपके जो अंदर जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है उसको बढ़ाती है, संचार कौशल को विकसित करती है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन, सहभागिता को बढ़ाती है। ये सबको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका नॉर्मल सी बात है। इंटरेक्शन के थ्रू, परस्पर संवाद के थ्रू, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, टीचर स्टूडेंट के साथ जैसे जैसे इंटरेक्शन होगा उससे उस तरह से बच्चे क्या होंगे, कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़ें जो हैं आसानी से समझ सकते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन, अगर विद्यार्थी आपस में संवाद कर रहे हैं उससे भी आपका क्या होगा, ऑरल स्किल इंप्रूव होगा। इम्प्रूव लिसनिंग, आपका जो सुनने की जो क्षमता वो इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी। मैक्स लर्निंग इंजॉयबल, सीखन रोचक बनती है या फिर बनाती है। टीचर रोल इन प्रमोशन ऑरल स्किल्स, टीचर का क्या रोल होता है ऑरल स्किल्स को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। मौखिक कौशल विकसित करने में शिक्षक की भूमिका क्या है। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, देखिए टीचर को क्लास में इतना प्रेशर, इतना दबाव बिल्डअप नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे जो हैं क्लास में प्रश्न पूछ ना सके, है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट को, टीचर के द्वारा स्टूडेंट को एक ऐसा डेमोक्रेटिक या फिर स्वतंत्रता का माहौल देना चाहिए जहां पर स्टूडेंट जो है टीचर से कोई भी सवाल पूछ सके। इनकरेज एवरी स्टूडेंट टू स्पीक, हर विद्यार्थी को बोलने का अवसर देना चाहिए, ठीक है। अप्रिसिएट स्टूडेंट रिस्पॉन्स, विद्यार्थी की प्रशंसा करनी चाहिए। क्लासरूम में अगर कोई भी बच्चे, अगर आपके सवालों का, अगर आप टीचर है, आप कुछ भी सवाल पूछ रहे, बच्चे अगर उसका जवाब दे रहे हैं तो आपको उसको क्या करना है, आपको प्रशंसा करनी है, आपको उनको अप्रिशिएट करना है, जिससे बच्चा क्या होगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा। यूज सिंपल लैंग्वेज, क्लासरूम में आपको सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, आप जो कंसेप्ट बच्चे को पढ़ाएंगे वो कंसेप्ट बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। कंडक्ट ग्रुप डिस्कशन, क्लासरूम में क्या करना है आपको, समूह चर्चा, जो 4-5 स्टूडेंट या फिर पूरा होल क्लास मिलके क्या करते हैं, क्लासरूम मिलके डिस्कशन जो प्रोग्राम होता है वो आपको टीचर एज ए टीचर आपको क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। इससे क्या होगा, इससे जो है बच्चे का जो है आपका ऑरल स्किल वो क्या होगा, वो इम्प्रूव होगी। ऑर्गेनाइज डिबेट एंड रोल प्ले, वाद विवाद एवं भूमिका अभिनय कराएं। बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए या फिर वाद विवाद करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चे का जो ऑरल स्किल है वो इम्प्रूव होगा। करेक्ट मिस्टेक पोलैरिटी, कोई भी बच्चे गलती करते हैं उसको आपको विनम्रता पूर्वक सुधारना है। इनकरेज स्टोरी टेलिंग, क्लासरूम में क्या करना है, स्टोरी टेलिंग के द्वारा आपको कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको कहानी के द्वारा आपको समझाना है। इससे बच्चा हो कि आसानी समझ पाएगा। गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी बच्चे को समान अवसर देना है। क्रिएट ए फियर फ्री क्लासरूम, क्लासरूम को भय मुक्त बनाना है। क्लासरूम में कोई डर का माहौल नहीं होना चाहिए, बच्चे आसानी से कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन, बहुत सारे जो हैं विभिन्न विषयों में भाषा की भूमिका क्या क्या है। चलिए अर्थ से शुरुआत करते हैं, मीनिंग से। एवरी स्टूडेंट यूज लैंग्वेज टू टीच कंसेप्ट, एवरी सब्जेक्ट यूजेस लैंग्वेज टू टीच कंसेप्ट। हर एक सब्जेक्ट जो है उसमें कुछ ना कुछ लैंग्वेज यूज होता है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी लैंग्वेज यूज होता है। वो लैंग्वेज किस लिए यूज होता है, कोई भी कंसेप्ट को समझाने के लिए यूज होता है या फिर पढ़ाने के लिए यूज होता है। प्रत्येक विषय में अवधारणाओं को समझाने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। गुड लैंग्वेज हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड डिसिप्लिन, अच्छी भाषा सभी विषयों को अध्ययन को सरल बनाती है। अगर क्लासरूम में अगर आप सरल भाषा अगर उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे जो हैं कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आसानी से समझ सकती है। लैंग्वेज इन ह्यूमैनिटीज, मानविकी विषयों का भाषा, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इसका रोल क्या है, ये जो घटनाएं हैं उसको समझाती है। एक्सप्लेन्स इवेंट, इम्प्रूव रीडिंग, आपका जो पढ़ने की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करती है। इनकरेज डिस्कशन, आपकी जो डिस्कशन है मतलब चर्चा करने की जो प्रोसेस है, विधि है, उसको इम्प्रूव करती है। डेवलप राइटिंग, लेखन कौशल को विकसित करती है। बिल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच को विकसित करती है। इसका रोल क्या है साइंस का, विज्ञान का। एक्सप्लेन्स साइंटिफिक कंसेप्ट, वैज्ञानिक अवधारणाओं को स्पष्ट करती है। हेल्प अंडरस्टैंडिंग एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगी को समझाने
में सहायता करती है। साइंस क्या करता है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं उसको समझने में हेल्प करती है। साइंटिफिक कंसेप्ट, कोई भी अगर साइंटिफिक कंसेप्ट उसको भी समझने में आपको हेल्प करती है। आपके अंदर जो ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी है, अवलोकन क्षमता जो है उसको भी इंप्रूव करती है। साइंटिफिक वोकेबलरी, वैज्ञानिक शब्दावली में विकसित। देखिए कुछ साइंस में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिकली साइंस में ही यूज किए जाते हैं। उन सभी उनका जो वोकेबलरी, उनका जो शब्दावली है आपके अंदर, शब्द भंडार जो है वो इंप्रूव होगी। इनकरेज लॉजिकल थिंकिंग, आपके अंदर जो तार्किक सोच है उसमें आपकी क्या होगी, विकसित होगी। रोल ऑफ लैंग्वेज इन इंश्योरिंग ऑप्टिमिज्म लर्निंग, विषयों में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने में भाषा की भूमिका। मैक डिफिकल्ट कंसेप्ट इजी, कठिन विषयों को क्या करती है, सरल बनाती है। इम्प्रूव क्लासरूम इंटरेक्शन, कक्षा में संवाद को बढ़ाती है। कंसेप्ट कनेक्ट न्यू नॉलेज विथ प्रियर नॉलेज, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से आपके क्या करती है, जोड़ती है। डेवलप्स थिंकिंग स्किल्स, आपके अंदर जो सोचने की जो क्षमता है उसको विकसित करती है। आपके जो पार्टिसिपेशन है, सहभागिता जो है उसको बढ़ाती है। इनकरेज क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछने की जो आदत है उसको भी आपके अंदर क्या करती है, बिल्डअप करती है, बढ़ाती है। इम्प्रूव रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, आपकी जो पढ़ने और लिखने की जो कौशल है उसको मजबूत करती है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, आपके अंदर आत्मविश्वास जो है उसको बढ़ाती है। प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ाती है। सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को क्या करती है, मजबूत करती है। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ लैंग्वेज इन द क्लासरूम, कक्षा में भाषा का मुख्य उद्देश्य है क्या। देखिए आपके क्लासरूम में जो भाषा का मुख्य उद्देश्य है वो तो नाच गाना है, इंटरटेनमेंट करने के लिए तो नहीं है। हाँ, क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग के लिए तो आवश्यक है, दंड देने के लिए तो नहीं है, ना तो टाइम पास करने के लिए। तो क्या होगा आपका, हो जाएगा, एक सेकेंड, आपका हो जाएगा टीचिंग लर्निंग में आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है। लैंग्वेज हेल्प टीचर टीच एंड लर्न स्टूडेंट इफेक्टिवली, लैंग्वेज क्या हेल्प करती है, टीचर्स को पढ़ाने में और स्टूडेंट को समझाने में हेल्प करती है। क्लासरूम डिस्कोर्स रेफर, क्लासरूम डिस्कोर्स क्या रेफर कर रहा है, स्कूल बिल्डिंग के ना तो कम्युनिकेशंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। हाँ, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच जो संवाद है उसको इंप्रूव करने के लिए। होमवर्क के लिए तो आपका संवाद का उपयोग नहीं करते हैं, एग्जामिनेशंस के लिए नहीं करते हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लासरूम डिस्कोर्स मीन्स कम्युनिकेशन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, क्लासरूम डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, कक्षा संवाद शिक्षा और विद्यार्थियों के बीच होने वाली शिक्षण अधिगम है। Which communication skills involves understanding spoken word, कौन सा संचार कौशल बोले गए शब्दों को समझाने से संबंधित है, बोले गए जो शब्द है उसको समझाने में हेल्पफुल करता है या फिर उससे संबंधित है। आपका रीडिंग तो नहीं होगा, राइटिंग भी नहीं होगा, लिसनिंग होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपका सुनने से बढ़ता है। Which of the following promotes oral skill, oral skills जो है वो आपका डिस्कशन से बढ़ता है, क्वेश्चन से बढ़ता है, इंटरेक्शन से बढ़ता है, तीनों चीज होगा आपका। गुड क्लासरूम लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड सिंपल, क्लियर और सिंपल होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए और लेंथी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको इतना जो आज का जो क्लास है लैंग्वेज इन क्लासरूम आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं अभी तक वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। इस क्यूआर कोड के थ्रू, एक सेकंड, इस क्यूआर कोड के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस और जो टेस्ट होंगे वो आप